बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाने के तुरंत बाद ही हमें एक करेक्शन होता हुआ यहाँ पे दिखाया है। कल के दिन में अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन ने 69,000 के लेवल को टच करा और जैसे ही टच करा उसके कुछ ही देर में हमें करेक्शन देखने को मिला और हम लोग सीधा वहां से 59,000 के लेवल तक गए। और अगर देखें आप तो तकरीबन 14 से 15% का बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे गिरा, लेकिन गिरने के तुरंत बाद आपको रिकवरी देखने को मिल गई। तो कल बहुत कुछ हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को यहाँ पे मिला है। अभी अगर आप देखें तो सारे टोकन अपने पुराने प्राइस पे आ गए हैं जो कल रात को गिरे थे। उसके बाद से यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में हम बात करते हैं तो 66,570-80 चल रहा है। इथीरियम की बात करते हैं 3,833 चल रहा है। सोलाना की बात करते हैं $130 चल रहा है। और अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू फिर से जो कल क्रैश हुआ है उसके बाद से रिकवरी यहाँ पे ले रहा है, लेकिन बाकी मीम टोकन से अगर आप शिबा इनू का कंपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा शिबा इनू का प्राइस हमें नीचे गिरता हुआ यहाँ पे नहीं देखने को मिला है, जो कि अच्छी चीज़ है। शिबा इनू के साथ हमेशा से अच्छी चीज़ रही है उसकी कम्युनिटी का सपोर्ट शिबा इनू को यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है और वही हुआ है। अगर आप देखें तो कल हम लोग जहाँ पे थे हम लोग अभी भी वही हैं। तो शिबा इनू में कोई बहुत ज़्यादा हमें नीचे की तरफ करेक्शन जाता हुआ देखने को नहीं मिला। शिबा इनू के लिए एक बड़ी चीज़ है कि शिबा इनू के ETF के लिए जिस तरीके से बिटकॉइन का ETF आया है उसी तरीके से शिबा इनू के ETF के लिए भी एक पेटिशन यहाँ पे फाइल करी जा रही है। बिल्कुल मैं जानती हूँ कि खाली पेटिशन को फाइल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अवेयरनेस लेके आता है कि जो शिबा इनू की कम्युनिटी है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीरियस है शिबा इनू को लेके कि वो शिबा इनू के ETF की यहाँ पे मांग कर रहे हैं। बिटकॉइन के ETF के बाद आने वाले 3-4 महीनों में उम्मीद है कि हमें इथीरियम का ETF आता हुआ देखने को मिलेगा। और हो सकता है जिस तरीके से शिबा इनू की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में जो हमें उम्मीद है कि शिबा इनू यहाँ पे डॉज कार्डानो USDT की मार्केट कैप को यहाँ पे फ्लिप करके 7वें नंबर पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो शिबा इनू के पेटिशन की बात हो रही है ETF के लिए वो खबरें भी हमें यहाँ पे तेज होती हुई देखने को मिलेंगी। अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो 5,000 का ये गोल था जिसमें से 4,279 सिग्नेचर हो चुके हैं। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक पेटिशन को साइन नहीं किया है जरूर साइन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि ये नंबर को आप यहाँ पे आगे लेके जा सकें। शिबा इनू की एक और चीज़ जहाँ से उम्मीद है कि शिबा इनू के प्राइस में एक जीरो किल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि बड़ी वेल्स के ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बड़ी जो वेल्स हैं उनके ट्रांजैक्शन शुरू हो गए हैं। 2 ट्रिलियन का शिबा इनू जो है यहाँ पे मूव हुआ है। और अगर इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी, कल भी हमने बात करी थी कि जो बर्निंग चलेंगी शिबा इनू का प्राइस हमें आते हुए वाले टाइम में अच्छा पंप होता हुआ देखने को मिलेगा। कई यूजर्स ने ये भी पूछा है मेरे से कि क्यों मार्केट गिरा है। देखिए, मार्केट गिरने के पीछे का बहुत बड़ा रीज़न था यहाँ पे लिक्विडेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट बुलिश था, फोमो में बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही थी और सब यहाँ पे सोच रहे थे कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है। अगर हम लोग देखें तो सब यहाँ पे लॉन्ग का प्लान कर देते हैं, उसी चीज़ को एक्सचेंजेस ने यहाँ पे खत्म किया। अगर आप कल के दिन बात करते हैं तो $1.1 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। ट्रेडर की बात हम लोग करें तो 3 लाख से ज़्यादा ट्रेडर यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं, मतलब उनका फंड जो है यहाँ पे खत्म हुआ है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फ्यूचर ट्रेड अगर आप लेते हैं तो हमेशा इसीलिए हम बोलते हैं कि लिवरेज को ध्यान में रखिए। कम लिवरेज लेंगे प्रॉफिट कम होगा, लेकिन इस तरीके के लिक्विडेशन से जब भी एक्सचेंजेस और वेल अपना बड़ा गेम करते हैं तो आप वहाँ से बचे रहेंगे। इसके अलावा विफ में भी अच्छा पंप देखने को मिल रहा है। विफ मैंने आपको पहले भी बताया था, तब से अगर आप देखें तो अच्छी रैली देखने को मिल रही है। विफ की रैली के पीछे का रीज़न ये है कि बाइनेंस पे इसकी लिस्टिंग कंफर्म हो गई है, वो इसमें एक फ्यूल का काम यहाँ पे कर रहा है। और देखें तो हम $2 को विफ ने यहाँ पे टच किया है। किसी भी मीम कॉइन के लिए $2 पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है, जिस चीज़ को यहाँ पे विफ ने किया है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा मीम कॉइन बताने वाली हूँ जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है, और उसका नाम है यहाँ पे किम्बो। किम्बो की अगर आप बात करते हैं मार्केट कैप अभी बहुत कम है, सिर्फ
18.84 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। इस कम की वजह से ये अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकता है। अगर आप बात करते हैं कहाँ पे है, अभी बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर भी नहीं है, एल बैंक के ऊपर है, कॉइनएक्स के ऊपर है और बिट्रू के ऊपर है। इसके अलावा बाकी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर ये लिस्टेड है, सेंट्रलाइज पे नहीं है। सप्लाई की अगर आप बात करते हैं तो 69 बिलियन की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 100% मार्केट में आ गई है। जिस तरीके से मीम कॉइन का क्रेज चल रहा है, इसका कम मार्केट कैप होना इसके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक फ्यूल साबित हो सकता है। आने वाले टाइम में अगर मार्केट कैप में इसके इजाफा होता है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 किल होता हुआ ये कर सकता है, मतलब 100x ये जा सकता है। पर इसमें से 50x मैं श्योर हूँ कि 50x से चला जाएगा। 100x अगर इसी तरीके से मीम कॉइन का जो क्रेज है वो आने वाले टाइम में बना रहा तो 100x भी जाने की जो क्षमता है वो किम्बो यहाँ पे रखता है। उम्मीद है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सारे अपडेट्स आपको हमारे वीडियो से यहाँ पे मिल गए होंगे। बिटकॉइन की और बाकी सारी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी मार्केट की खबरों के लिए टेलीग्राम का चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे रख दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन उसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया और आप इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बाकी भी अपडेट्स के बारे में मेरे से जानना चाहते हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम ग्रो करें और पूरी दुनिया के सामने क्रिप्टो करेंसी की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम ये रख सकें। Thank you, friends.